यशोदा प्रार्थना करती हैं, नंद बाबा प्रार्थना करते हैं, कन्हैया ठहर जा, परंतु पैरों में पादत्राण नहीं पहनते हैं। क्यों? अनुग्रहार्थम, कृपा करने के लिए। किस पर कृपा करने के लिए? भूम्यादि नाम, पृथ्वी आदि। आदि से मतलब लता, वृक्ष, गुल्म, पशु, पक्षी, सब पर कृपा करने के लिए। ब्रजभूमि को, ब्रजभूमि, इस पर हमारे चरण पड़े, उन चरणों के रस से घास सींचेगी। कल हमने विस्तार से बताया था, उन घासों को ब्रज की गायें खाएंगी। राधा कृष्ण वृंदारण्य तृणम तु दिव्यन रसदम नित्यम चरंत्यो निशम। राधा कृष्ण पदाम्बुजा रसा स्वादे न पूर्णा स्थिता। कि वे सब श्री राधा कृष्ण के चरणाम्बुज रस को गायें घास के बहाने खाती हैं। तो गाय, बछड़ा, हिरन, इन सब को जब श्री भगवान श्री हरि नग्न पांव से ब्रज में चलते हैं तो श्री राधा माधव के चरण कमल का रस सबको मिलता है। उस दूध को जो पिएंगे वो भी ब्रजवासी राधा कृष्ण चरणाम्बुज रस से मस्त रहेंगे, भरे रहेंगे। धन्येयं मध्य धरणी तृणवीरुधस्त्वद पादस्पृशो द्रुमलता करजाभिमृष्टा। धरणी मने ब्रजभूमि। पहले श्री राधा माधव के चरण रस से सिंचित भई। उस चरण रस से सिंचित होने के बाद घासें जो उससे हुई, उनसे गायें तृप्त भईं। उस दुग्ध को जिन्होंने पिया, सारा ब्रज इस तरह से राधा कृष्ण चरणाम्बुज रस से तृप्त हो गया। ये वल्लभाचार्य जी का भाव है। देखिए, भगवद रस दिव्य होता है, चिन्मय होता है। वो कैसे शरीर में प्रवेश करता है, जीव के पास कैसे आता है, इसके बहुत से स्रोत लिखे हैं, महात्माओं ने बताए हैं। जैसे सबसे पहले वंशी एक ऐसा स्रोत है जिससे कि श्री कृष्ण का अधारामृत सारे ब्रज के कण कण में, गोपी ग्वालों में, नदियों में, ब्रज की लताओं में, वृक्षों में, पर्वतों में, सब श्री कृष्ण के अधरामृत से भर जाते हैं। ये सबसे पहला स्रोत है। इसका प्रमाण यही है कि जिस श्लोक पर शुकदेव जी मोहित होकर के आए थे भागवत पढ़ने, ब्रह्मानंद प्राप्त करने के बाद भी उस श्लोक में यही वर्णन किया गया था श्री कृष्ण रूप का। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम रंध्रान वेणोः अधर सुधया पूरयन् गोप वृंदैर वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। वंशी के छेदों में रंध्रान वेणोः अधर सुधया, ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि श्री कृष्ण वंशी में अधर सुधया
अपने अधरों की यानी ओठों की के अमृत को पूरे भर देते हैं। जैसे हम लोग होली खेलते हैं तो पिचकारी में रंग भरते हैं, पिचकारी से रंग छिड़का जाता है। उसी तरह से वंशी के छिद्र उस पिचकारी के फुहार के स्रोत हैं। रंध्रान वेणो, वंशी रूपी पिचकारी में श्री कृष्ण ने अपना अधरामृत भरा। जैसे पिचकारी के छिद्र में से रंग निकलता है, वैसे ही वंशी के रंध्रों माने छेदों से श्री कृष्ण का अधरामृत निकलता है। रंध्रान वेणो अधर सुदया पूरयन, पूरयन माने सारा वृंदावन ब्रज श्री कृष्ण के अधरामृत से भर जाता है। कण कण जल की प्रत्येक बूंदें सरोवरों की सब श्री कृष्ण के अधरामृत से सिंचित होती हैं। इसके बहुत से प्रमाण हैं, हमने तो एक ही दिए हैं। जगह जगह गोप्य हे गोपियों, जैसे वेणु गीत में आता है, किमाचरदयम कुशलम स्म वेणु दामोदराधर सुधामपि गोपिका नाम, स्पष्ट यहां उल्लेख किया है। और इसी के आधार पर सारे सूर साहित्य में या ब्रज साहित्य में वंशी के प्रति सापत्न्य भाव लिखे गए गोपियों के, उन सब का आधार यही था। वेणुगीत का यही श्लोक है, जिसका विकास हर महापुरुष ने अपने अपने गीतों में किया। कि गोपियां कहती हैं कि वंशी एक ऐसी है जो दामोदराधर सुधाम अपि गोपिका नाम, जो गोपियों की संपत्ति है। दामोदर श्री कृष्ण की अधर सुधा, उस सब को ये अकेले पी जाती है। और पीने के बाद सारी जो ब्रज की नदियां हैं और जितने वृक्ष हैं, वे सब उस अमृत से भरते हैं। क्यों? वृक्ष तो हैं वंशी के पिता, नदियां हैं माता। माता क्या करती है? दूध पिलाती है बच्चे को। यदि माता दूध नहीं पिलावे तो दूध पिता के पास तो नहीं होता है। पालन पोषण तो माता ही करती है। तो कहते हैं नदियां तो माता हैं, ये पानी से वृक्षों को सींचती हैं और वृक्ष इनके पिता हैं। इन सब के पास वो अमृत पहुंचा और उसकी पहचान ये थी कि नदियों में अपने आप बंशी बजते ही कमल खिलने लग जाते हैं, बेतहाश खिलते हैं, दिव्य कमल खिलते हैं, अनेक रंग के कमल खिलते हैं। और ये कमलों का जो ऐसा अनोखा, ऐसी जो अनोखी उत्पत्ति है, ऐसा अनोखा विकास है, यही बताता है कि ये सब वंशी के कारण ही सब हो रहा है। वृक्षों में मधुधारा बहने लग जाती है। कौन सा मधु? हम लोग तो जूठा, मधुमक्खी का जूठा खाते हैं, असली मधु तो कभी किसी को मिलता ही नहीं है। जो असली मधुधारा होती है
उसका भोग मनुष्य नहीं कर सकता है। उसका भोग तो केवल मधुकरी या मधुप लोगों को ही लिखा है ईश्वर ने। हम लोग तो उसका उच्छिष्ट जूठा नहीं चाख सकते हैं। वो मधुधारा जो वास्तविक होती है वो बहती है श्री कृष्ण के वेणुनाद से। इससे पता पड़ता है कि इस वंशी के द्वारा ही ये सब विकास हुआ। तो ये वंशी एक प्रथम स्रोत है। दूसरा स्रोत जो सबसे प्रबल है श्री कृष्ण और श्री राधिका चरणाम्बुज रस का, वो है उनका ब्रजभूमि में नग्न पद से चलना, जिसका उल्लेख यहां वल्लभाचार्य जी कर रहे हैं। नंगे पांव से चलते हैं श्री कृष्ण, और वल्लभाचार्य लिखते हैं अनुग्रहार्थम, अनुग्रह के लिए चलते हैं। इसका भाव यह है कि हमारे चरणों का रस ब्रजभूमि में पहुंचा, वहां से घासों में गया, घासों को गायों ने खाया, गायों से दूध उत्पन्न हुआ, दूध को ब्रजवासियों ने पिया। सारा ब्रज वृंदारण्य तृणम तु दिव्य रसदम नित्यम चरंत्योनुषम राधा कृष्ण पदाम्बुज रसास्वादेन पूर्णा स्थिता। ये दूसरा स्रोत था श्री राधिका और श्री कृष्ण के चरण रस का सर्वत्र सर्वत्र प्राप्ति करने का। ये दूसरा स्रोत था कि श्री राधा और माधव जब नग्न चरण से ब्रजभूमि में चलते हैं। इसके बहुत से उदाहरण हैं, इसके बहुत से प्रमाण भी हैं। जैसे एक और हम दे देते हैं प्रमाण, निज पदाब्ज दलैर ध्वज वज्र नीरजांकुश विचित्र ललामयी ब्रजभुव शमयन खुरतोदम वर्षमधुर्य गतिरीदित वेणु। युगल सरकार ब्रजभूमि में चल रहे हैं और जो बात शतककार ने कही वही बात यहां वल्लभाचार्य जी ने सुबोधनी जी में कही है कि श्री कृष्ण नग्न पद से क्यों चलते हैं ब्रजभूमि में। तो भूम्यादि नाम अनुग्रहार्थम वल्लभाचार्य जी लिखते हैं। भूम्यादि पर अनुग्रह, आदि से मतलब गोप गोपी ग्वाल सब हो। वही बात शतककार लिखते हैं कि जो गायों ने घास खाया था उससे जो दुग्ध बना था, ब्रजवासी उस दुग्ध को पी करके राधा कृष्ण पदाम्बुज रसा स्वादेन पूर्णा स्थिता वृंदारण्य तृणम तु दिव्य रसदम नित्यम चरंत्योनिशम। कौन? बोले ब्रह्मानंदम अवाप्य तीव्र तपसा सम्यक प्रसाद्येश्वरम गोरूपा सकला इहोपनिषद कृष्णे रमन्ते व्रजे। जितने उपनिषद थे ब्रह्मानंद की प्राप्ति के पश्चात भी तीव्र तपस्या करने के बाद गौरूप धारण करके यहां पर कृष्ण के, राधा कृष्ण के ब्रज में क्यों रहते हैं? बोले इसलिए कि यहां की घास हमको चरने के लिए मिलेगी। वृंदारण्य तृणम तो दिव्य रसदम, उसको, उस घास को खाने के लिए उपनिषद लोग यहां गाय बने। बोले क्यों ऐसा किया उन्होंने? बोले केवल युगल चरणारविंद की रस की प्राप्ति के लिए राधा कृष्ण पदाम्बुज रसास्वादेन पूर्णा स्थिता। इसी भाव को कई जगह पर लिखा है, जैसे कि अभी हमने आपको बताया था नद्योद्रया धन्ये अमद्य धरणी तृण वीर उधस्त्वत् पादस्पृशो द्रुमलता करजाभिमृष्टा। ये सबसे बड़ा प्रमाण है। श्री कृष्ण स्वयं भगवद्वाणी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दाऊ की धरणी धन्य हो गई। नद्योद्रया खगमृगा सदया वलोकैर गोप्योन्तरेण भुजयो रपियत स्पृहाश्री। इसके बाद एक और विचित्र प्रमाण है, युगल गीत का है कि निज पराज दलैर ध्वज वज्र नीरजांकुश विचित्र ललामयी ब्रज भुवा शमयं खुरतोदौ
वर्ष्मधुर्य गतिरीरित वेणु व्रजति तेन वयम सविलास वीक्षणार्पित मनोभव वेगा कुज गतिम गमिता न विराम कश्मलेन कबरं वसनं वा। ये कहती है गोपियां कि श्री कृष्ण ब्रज में नग्न पद चलते हैं। क्यों चलते हैं? निरावरण चरणों से ब्रज भूमि में ब्रज वसुंधरा पर दौड़ा करते हैं। उसका एक विशेष कारण है जो वल्लभाचार्य जी यहाँ सुबोधनी में कह रहे हैं, भूम्यादि नाम अनुग्रहार्थम। उसी बात को ब्रज गोपीजन कहती हैं, निज पदाब्ज गणैर ध्वज वज्र। श्री कृष्ण श्री राधिका नग्न पदों से ब्रज भूमि में चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? इसलिए चल रहे हैं कि उनके श्री चरणों में जो दिव्य चिन्ह हैं, जो लक्षण हैं, श्री कृष्ण के जो दक्षिण पद में है वो उनके वाम में है, जो उनके वाम में उनके दक्षिण में, इस प्रकार परस्पर एक दूसरे के चिन्हों से अनुलोम विलोम चरणों से विभूषित होते हुए चलते हैं। वे चिन्ह मुख्य वैसे तो किसी ने 22 तक लिख दिए हैं, किसी ने 19 लिख दिए हैं, लेकिन उसमें कोई विसंगति नहीं है, क्योंकि मुख्य जो हैं कोई मुख्य का गणना कर लेते हैं, इतर को छोड़ देते हैं। अब जैसे यहां 4-5 ही चिन्ह लिए गए, ध्वज वज्र नीरज अंकुश। श्री कृष्ण और श्री राधिका के चरणों में 4 ही चिन्ह यहां पर इन्होंने गिनाए। आचार्यों ने लिखा है कि विशेष प्रयोजन यहां 4 से ही था। बोले ध्वज वज्र नीरज अंकुश। ध्वज इसलिए लिया यहां पर कि ये श्री वृंदावन धाम है, यहां पर रस की ध्वजा या नित्य विहार की ध्वजा या प्रेम की ध्वजा सदा फहराया करती है, और अनंत कोटि ब्रह्मांडों के ऊपर यहां की जो विजय पताका है, श्री लाडली जी की प्रेम पताका है, वो फहरा करके एक अद्भुत संदेशा देती है कि वही प्रेम धाम है, ये वही प्रीति क्षेत्र है। चले आओ जहां पर जिस प्रेम शक्ति के कारण ब्रह्म भी निर्बंध बंध भी बंधित हो जाता है। तो ये ध्वजा है। श्री जी की चंद्रिका और श्री ठाकुर जी का मयूर पंख को ध्वजा माना है। एक रसिक लिखते हैं कि श्री, जैसे आप लोग सड़क पर जाते हो तो आपने देखा होगा गाड़ी पर जहां सड़क पर मरम्मत होता है, डेंजर, खतरा, यानी आगे कुछ काम चल रहा है, सड़क खराब है, तो वैसे ही श्री कृष्ण का मयूर मुकुट भी झूम झूम करके कहता है डेंजर है, खतरा है, तुम लोग इधर अपना अपना सवारी या अपने इधर नहीं आना तुम लोग। एक रसिक कहते हैं कि मोर पंख सिर डुले हिले कर पुतरी लो बरजे। मोर पंख सिर पर झूम झूम करके डुले और कर पुतरी लो और झूम झूम के बरजे मना कर रहा है गोपियों, या नहीं आना, या नहीं आना। बोले क्यों? यहाँ पर बिजली की नदी बहती है। अरे बिजली का एक करंट लगने से आदमी मर जाता है, यहाँ तो बिजली की नदी बह रही है, फिर तुम्हारी क्या हालत होगी। मोर पंख सिर डुले हिले कर पुतरी लो बरजे। अरे यहाँ रूप कहर दरियाओ आव जिन नाव धर्म की लरजे। यहाँ मत आना, तुम्हारे धर्म की नाव आओ सब टूट जाएगी, नष्ट हो जाएगी, समस्त धर्म इत्यादि सब छूट जाएंगे, लोक मर्यादा वेद मर्यादा सब नष्ट हो जाएगी। तो ये ध्वजा है। ये श्री कृष्ण के मुकुट को भी ध्वजा माना, उनके चरणों में भी ध्वजा माना, लाडली जी की चरणों में ध्वजा माना। ये ध्वजा काहे की? ये प्रेम की है, रस की है, नित्य विहार की ध्वजा फहरंत महात्मा लोग कहते हैं। तो ध्वजा है उनके चरणों में। सबसे पहला चिन्ह ध्वजा का लिया गया। निज पदाब्ज दलैर ध्वज वज्र, फिर वज्र लिया। वज्र साधक दृष्टि से हमने महात्माओं के ग्रंथ पढ़े थे, तो उन्होंने कहा था कि वज्र तो भगवान के चरणों में वज्र का ध्यान करने से, जैसे इंद्र का वज्र होता है,
वो प्रसिद्ध क्यों हुआ? वो पर्वतों के, बड़े बड़े पर्वतों का छेदन किया उसने, उनके पंखों को काटा। वैसे ही श्री कृष्ण के चरणों में जो वज्र है, वो जो साधक लोग उसका ध्यान करते हैं तो उनके चित्त में जो बड़े बड़े पापों के पहाड़ हैं, अनादिकाल से पहाड़ हैं हम लोगों के चित्त पर पापों के, वो सब उन पहाड़ों को ये वज्र, भगवान के चरणों का वज्र काट देता है, छेदन कर देता है, नष्ट कर देता है। लेकिन यहां पर रसिक लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण के चरणों में, श्री राधिका रानी के चरणों में जो वज्र है उसका प्रयोजन कुछ अलग है। जब कभी किसी के हृदय में, जैसे प्रेम के भी बहुत से संचारी भाव होते हैं, उनमें एक निर्वेद भी होता है, ये प्रेम के भीतर पैदा होता है, जिसके भ्रमर गीत में बहुत से उदाहरण आते हैं। अलावसित सक्षयीर है, इस अंतर्वेद के संचारी भाव हैं। तो बोले इस नैरस्य या निर्वेद या औदासीन्य के भाव को ये वज्र छेद कर देता है। उसी तरह से श्री कृष्ण के हृदय में भी जो कभी मानजन्य नैरस्य उत्पन्न होता है, उसको लाडली जी के चरणों में जो वज्र है वो छेदन कर देता है। तो ये वज्र का एक विचित्र चमत्कार है। श्री राधा और माधव के चरणों में जो वज्र चिन्ह है उसका विशेष प्रयोजन है। और बोले एक जगह आता है कि जब राधा रानी का जन्म हुआ, प्राकट्य हुआ यहाँ बरसाने में, तो सब देवता प्रसन्न भये, ऋषि मुनि सब प्रसन्न भये। बस कुछ लोग ऐसे थे जो बड़े नाराज भये, बड़े उदास भये, बड़े खिसियाने। बोले क्यों? अरे बोले उनको इतना कष्ट हुआ राधिका जन्म से कि खिसिया गए, उनका बस में नहीं चलता है। व्यास की किशोरी जन्म सुन नीरस बहुत खिसियाने, जितने नीरस थे वो बहुत खिसियाए। तो ये ऐसे लोगों के लिए भी वो वज्र ही है, उनकी नीरसता का छेदन करता है और छेदन करके उन पर कृपा करता है। तो निज पदाब्ज दलैर ध्वज वज्र और नीरजांकुश विचित्र ललामही। तीसरा चिन्ह लिया कमल। कमल के अंदर दिव्य गुण अनेक होते हैं। अनेक गुणों में कमल में 6 गुण प्रधान माने गए हैं और उन 6 गुणों का जहां पर नित्य विकास होता है उसी को कमल कहते हैं। जैसे कमल माने क्या? कुछ लोग अर्थ करते हैं कस्य मलम कमलम, जल के मल से बना है पंकज उसका नाम है। तो बोले ये व्युत्पत्ति ठीक नहीं है। अरे ये क्या जल का मल बना दिया? अरे कम अलयति कमलम, कम माने सुख, जो सुख से भर देता है उसको कमल कहते हैं। कम अलयति पूरेति इति कमलम। तो बोले इस तरह से इसके जो 6 गुण हैं, उन 6 गुणों में प्रधान गुण होता है सौंदर्य, सौकुमार्य, कोमलता, सौगंध, मनोहरता, मकरंद स्राविता। ये 6 गुण कमल पे दिव्य माने गए हैं, जो सदा रहते हैं। तो बोले कि श्री कृष्ण के चरण भी इन 6 गुणों से नित्य संपन्न रहते हैं, जबकि कमल में नित्य संपन्नता नहीं होती, तो रात को मुरझाता भी, उसका सौंदर्य रात को नहीं रहता। लेकिन श्री कृष्ण के, श्री राधिका रानी के चरण कमलों का सौंदर्य नित्य नवनवायमन एक रस रहता है। बोले कैसे? बोले सौंदर्य जो रात्रि में है वो दिन में है, कमल में रात्रि में नहीं रहता है। सौकुमार्य और कोमलता में अंतर यह है कि एक का संबंध शरीर से है, एक का संबंध मन से है। जैसे प्रकृति सुकुमार है, शरीर कोमल है, दोनों में थोड़ा अंतर है। उसी तरह से कमल का शरीर भी कोमल होता है, पंखुड़ियां भी कोमल होती हैं और प्रकृति भी कोमल होती है। जरा सा पाला पड़ता है तो मुरझा जाता है। सौगंध, इस 6 गुणों का नित्य विकास श्री कृष्ण के चरणों से होता है। मकरंद रस चूता रहता है, मनोहर है, भक्तों के मन को हरण करने वाले हैं। इस तरह से ये
जो चरण हैं इनके द्वारा सारी ब्रजभूमि, अब इसका प्रसंग अभी आगे आ रहा है, पहले हम इन चिन्हों को बता रहे हैं कि ध्वज वज्र और नीरज अंकुश। अंकुश क्या है? साधक पक्ष में तो अंकुश का अर्थ लिखा है, भाव लिखा है कि जब साधक लोग भगवान के चरणों का ध्यान करते हैं और उनके चरणों में जो अंकुश है उसका ध्यान करते हैं तो उनको एक ऐसी शक्ति मिलती है कि जैसे महामत गजराज बस कर अंकुश खर्व, जैसे खर्व माने छोटा सा अंकुश होता है, वो महामत वाले हाथी को भी वश में कर देता है। जब महावत देखता है कि हाथी नहीं मान रहा है तो अंकुश की चोट उसके मस्तक पर मारता है और मार मार कर उसको वश में कर लेता है, चाहे कितना भी मदमस्त होता है। लेकिन वो जो कुशल महावत हस्तिपक होते हैं वे ऐसा कर सकते हैं, सब लोग नहीं कर सकते। प्राचीन काल में ऐसे ऐसे महावत थे जिनको सांटी मार कहा जाता था, हमने देखा है, वो पागल हाथियों को वश में कर लेते थे। ऐसी सी कलाएं थी भारतवर्ष में, और उस कला का प्रदर्शन श्री कृष्ण ने कुवलया पीठ के साथ किया था। अच्छा, वो दूसरा प्रसंग है। तो मैं बता रहा था कि साधक पक्ष में तो अंकुश माने कि जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान के चरणों में जो अंकुश का ध्यान करते हैं तो उस अंकुश के ध्यान से उनके मन को, मन रूपी हाथी को वश में करने की शक्ति प्राप्त होती है। लेकिन यहां पर यह भाव है कि उस अंकुश से परस्पर की वशीकरणता प्राप्त हो जाती है। अंकुश कैसा है? जो कि गोपियों के बहुत ही जो प्रमदा हैं, रूप से मदमस्त हैं, सौंदर्य से मदमस्त हैं, प्रेम से मत्ता हैं, ऐसी गोपियों को वशीकरण करने की अद्भुत जहां शक्ति है उसको अंकुश कहते हैं। इस तरह श्री राधिका रानी के चरणों में भी जो अंकुश है वो परम सौंदर्य निधि और मदमत्त वृंदावनेन्द्र गजराज श्री कृष्ण को भी वश में करने की शक्ति है। ययोन नीलत केली विलसित कटाक्षयिक कलया कृतो बंदी वृंदा विपिन कलभेन्द्रो मदकला। वृंदावन विपिन के भीतर विचित्र एक मदमत्त गजराज घूम रहा है नील वर्ण का, और उसको वश में करने की जहां शक्ति है। वृंदा विपिन कलभेन्द्रो मदकला, और जड़ी भूता ऐसा वश में कर दिया है, उस गजराज को जड़ बना दिया है, क्रीड़ा में बना दिया है। नचाओ जिधर नाचेगा, जिधर ताली दो उधर नृत्य करता है। ऐसी विचित्र जो इस अंकुश में शक्ति है, तो अंकुश उसका प्रतीक है। तो निज पदाब्जधल दलैर ध्वज वज्र नीरजंकुश विचित्र ललामहि ब्रज भुवा शमयन खुरतोदौ वर्ष्मधुर्य गतिरीरित वेणु। वो भगवान के चरण चिन्ह निरावरण रूप से जब ब्रजभूमि पर पड़ते हैं तो इस भूमि में भी जो व्यथा होती है, लाखों गायें जहां चल रही हैं, खुरतोदम असंख्य गायें जहां दौड़ रही हैं, बड़ी सुकुमार भूमि है, ब्रजभूमि है। श्री कृष्ण श्री राधिका की सेवा के लिए नवनीतायमान हो रही है, परंतु वहां पर जब गायें दौड़ती हैं, इतस्ततो विलंघद्भिर गोवत्सैर मंडितम सितैः, जहां जिस भूमि में श्वेत रंग के बछड़े दौड़ रहे हैं ऐसी ब्रजभूमि है। इतस्ततो विलंघद्भिर गोवत्सैर मंडितम सितैः, जहां बछड़े ऐसे दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, तो वहां उन बछड़ों से या गायों के पांव से, खुर से जो कहीं कहीं खुद जाती है तो उसको खुरतोद कहा है। वो विषम बन जाती है ब्रजभूमि। जहां अनंत गायों का जूथ निकल गया तो वहां उस स्थली का स्वरूप कुछ अलग हो जाता है। जो पुष्पमयी थी, जो हमने परसों बताया था, मधुरसमयी थी, जो भूमि
वनरतास्तरव आत्मनि विष्णु व्यंजयन्ते पुष्प फलाद्या प्रणतभार विटपा मधुधारा प्रेम। एक बड़ा विचित्र जादू है। ऐसा विचित्र जादू है कि जो सारी ब्रजभूमि थी, खुरतोड़ गायों के चलने से जिसका स्वरूप कुछ बदल गया था, खुद सी गई थी, विषम हो गई थी, वो सब शमन एक रस हो गई, पुष्पमयी हो गई और रसमयी हो गई। कहीं पर उस भूमि में खुर का निशान भी नहीं रहा। इसीलिए भगवान ब्रजभूमि में निरावरण चरणों से चलते हैं। निज पदाब्ज दलैर ध्वज वज्र नीरज अंकुश विचित्र लामल रामई ब्रज भुआ शमयं खुरतोदं वर्ष मधुर्य गतिरीरित वेणु। कैसे चल रहे हैं? तो चाल अजब है। वो वर्ष मधुर्य गति, आपके वर्ष में दिव्य बपू की जो है, जो अलबेली चाल है, जो निराली चाल है, जो झूमती भई चाल है, मस्त चाल है, वो चाल, और उस चाल से चलते हुए रीरित वेणु वंशी बजा रहे हैं। ये भी एक बड़ी विचित्र बात है। बड़े बड़े अच्छे वादक बैठ के बजाते हैं, मन की एकाग्रता से बजाते हैं, लेकिन कन्हैया का देखो खेल रहा है, दौड़ रहा है, वंशी बजा रहा है। क्या विचित्र बात है, कितना सिद्धहस्त है। इस तरह से बोले उनकी चाल है ऐसी, निरावरण चरणों से चलते हैं। और उस सौंदर्य को देख करके ब्रज गोपियां उस चाल को देख करके व्रजती, क्या प्रभाव होता है। अरे जब ब्रज की भूमि तक शांत रसमयी हो जाती उन चरणों का स्पर्श पा करके, फिर उन चरणों को देखने वालों की क्या हालत होती है। व्रजति तेन वयम सविलास वीक्षण अर्पित मनोभव वेगाः। बोले सखियों, ऐसी चाल से वे चलते हैं कि हम लोग उनकी चाल को देख करके जो विलासपूर्ण वीक्षण है, चितवन है, उसको देखने मात्र से ही हमारे हृदय में एक अद्भुत प्रेम या काम उत्पन्न होता है, उनसे मिलन की इच्छा। सविलास वीक्षण अर्पित मनोभव वेगाः और कुछ गतिम गमिता न विरामः। जाड्य गति को प्राप्त हो जाती है। हाथ हिलाओ, हिलते नहीं है। पांव वहां से चलाओ कि चलो यहां से चलें, देर हो जाएगी, सांस लड़ेगी, नंद लड़ेगी, लेकिन पांव उठते नहीं हैं, पांव चलते ही नहीं हैं। तो इसको कुछ गतिम कहते हैं। नेत्रों को हटाओ कि नेत्र हटा लें, कोई आ रहा है ब्रज का बूढ़ा बड़ा, जिससे संकोच करना है, जिसके कारण लज्जा करनी चाहिए, लेकिन वो कुछ गति हो गई है, नेत्र हट नहीं सकते, एक तक वहां स्थिर हो गए हैं, इसको कुछ गति कहते हैं। न हाथ हिल सकते हैं, न वहां से पांव उठ सकते हैं, न नेत्रों की पलक गिर सकती है। यहां तक कि कुछ हम बोलना भी चाहें तो बोल नहीं सकती हैं। कुछ गतिम गमिता न विरामः कश्मले न कवरम वसनम्बा। यहां तक कि हमारे जुड़े खुल जाते हैं, यहां तक कि हमारे वसन नीवी ग्रंथियां, गांठें, फुंदना खुल जाते हैं, नीवी बंधन, और हम उसको संभाल नहीं पाती हैं। हम यहां तक कि हम कभी जान भी नहीं पाती है कि हमारे ऊपर हमारी क्या गति हो गई है। ऐसा कश्मल में मूर्छा प्राप्त चित्त की स्थिति हो जाती है। केवल जड़ता केवल शरीर में ही नहीं होती है, बोले चित्त में भी ऐसी जड़ता आ जाती है कि अपने कबर, अपनी कबरी, अपने जूड़ा, अपने वसन, इन सब को हम जान ही नहीं पाती कब खुले और क्या हुआ। तो ये सब उन चरणों की, चिन्हों की चलने की विशेषता थी। हमें बता रहे कि वल्लभाचार्य जी ने जो बताया कि रस के बहुत से स्रोत हैं ब्रज में, जैसे श्री कृष्ण की वंशी, जैसे राधा और माधव के चरणों का निरावरण रूप से चलना, ब्रजभूमि में संपर्क होना, यहाँ की मिट्टी में संपर्क होना,
उससे उसके प्रभाव से जो घास बनेगी और जो उसको दूध को ब्रजवासी पिएंगे वो सब राधा कृष्ण पदाम्बुजे ने रसा स्वादे ने पूर्णा स्थिता हो जाता है। उनके चरणों के स्पर्श से, स्पर्श मात्र से ही अनुग्रह भूम्यादि नाम का और भी अर्थ किया है कि भूम्यादि सामान्य जैसे ब्रज भीलिनियां थी, वह सब पुलिंद्यस जितनी भूलनियां थी वो सब उनके जब श्री राधिका रानी श्री कृष्ण चलते हैं तो उनके चरणों से जो रस या जो अलग तक लगा हुआ होता है, जो लेप कुमकुम, वो सब घास पर लग जाता है और पूर्णा पुलिंद्य उर्गाय पदाब्जराग, और उसको लेप करके भिलनियां अपने कपोल में, अपने वक्षस्थल पर, स्तनों पर, अपने मुख में लगाती हैं और अनादिकाल की जो तृषा है, प्रेम की तृषा, काम की तृषा, उसको छोड़ देती हैं, उसको नष्ट कर लेती हैं। तो ये कृपा हुई। बहुत से लोगों को, बहुत सी गोपियों को, विशेष करके पुलिंदियों को रज के द्वारा श्री कृष्ण कृपा प्राप्त हुई थी, ऐसा गर्ग संहिता में लिखा है। बहुत सी हम स्थल पर बताते रहते हैं, बहुत सी गोपियों को कृपा नाद मार्ग से हुई, बहुत से रूप मार्ग से हुई, सौगंध्य मार्ग से हुई, बहुत सी गोपियों को रज स्पर्श से हुई जिन्हें पुलिंदियां थी। धन्या पूर्णा पुलिंद्य उर्गाय पदाब्जराग। बोले जो श्री कृष्ण के चरणों में कुमकुम लग के आई थी, वो दैता स्तन मंडिते न, किसी समय वक्षस्थल पर लेप किया गया था उनकी प्रिया ने, वहां कैसे पहुंचा आचार्य लोगों के अलग अलग मत हैं। किसी बंध विशेष प्रेम मिलन में वहां श्री कृष्ण के चरणों में कुमकुम पहुंचा। धन्यास पूर्णा पुलिंद्य उर्गाय पदाब्जराग श्री कुमकुमेन दैता स्तन मंडितेन। श्री कुमकुम से यहां पर गौड़ी आचार्य ने राधा रानी लिया है। और तद दर्शन स्मर रुजस तृणरूषितेन लिम्पंत आनन कुचेशु जहुस्तदाधिम। इस तरह से ये जो वल्लभाचार्य लिखते हैं कि भूम्यादि नाम अनुग्रहार्थम, कि ये भूमि आदि ब्रज के जीव, हिरण, गाय, गोपी, इन सब पर कृपा करने के लिए श्री कृष्ण निरावरण चरणों से ब्रजभूमि में चला करते हैं। ये इनका मत है। ये हमने कल भी विस्तार किया था, आज भी। तो चला सियद ब्रजाचारयन पशु